आपके पास एक बहुत वैल्यूबल चीज़ है। ये चीज़ इतनी वैल्यूबल है कि दुनिया की कोई दौलत आपसे ये चीज़ खरीद नहीं सकती। दुनिया का कोई ख़जाना, कितना भी सोना, ये चीज़ को आपसे ख़रीद नहीं सकता और आप इसको किसी और से ख़रीद नहीं सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वैल्यूबल, द ओनली करेंसी इज़ टाइम। वक्त ही सबसे बड़ी करेंसी है। ये सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट रिसोर्स है, ख़त्म हो जाएगा। और कितना किसके पास है ये भी आपको पता नहीं। आपके पास कितना है ये आपको पता नहीं है, लेकिन लिमिटेड है। यह ऐसी करेंसी है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, हम अपना वक्त देते हैं और अपनी चॉइसेस खरीदते हैं। और ये वैल्यूबल इसलिए है क्योंकि पैसे की तरह ये कमाया नहीं जा सकता। हर पर्सन के पास लिमिटेड तो है ही, और एक बार अगर आपने खर्च कर दिया तो आप वापस भी नहीं मिला सकते उसको। ये बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात है। जब आप ये समझ जाओगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, तो आप अपना टाइम बहुत सोच समझ के खर्च करोगे। जैसे हम पैसा बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं, वैल्यूबल चीज़ों पे खर्च करते हैं, वैसे ही वक्त को भी आपने ऐसे रिश्तों पे, ऐसे तजुर्बों पे और ऐसे गोल्स पे खर्च करना चाहिए जो कि वैल्यूबल है। जब पैसे पे आप इतना ध्यान देते तो टाइम पे उससे कहीं ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि पैसा तो कमा सकते हैं, वक्त नहीं कमा सकते। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके अंदर एक सेंस आएगा कि आप चीज़ों को, कि किस चीज़ पे कितना टाइम स्पेंड करना है, उसको प्रायोरिटाइज करोगे, उसकी लिस्ट बनाओगे कि किस चीज़ पे मुझे वक्त स्पेंड करना है और कितना वक्त स्पेंड करना है। समझ लो जैसे कि आप एक मधुमक्खी हो, एक बी हो जो एक गार्डन में है, उस गार्डन में कई फूल हैं, आपके पास वक्त लिमिटेड है, आप हर फूल पे बैठ नहीं सकते, अपना शहद हर फूल से जमा नहीं कर सकते। तो आपको चूज़ करना है कौन से फूल आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है और जो आपको अच्छा रिटर्न दे। तो आप ऐसे ही फूलों को चूज़ करोगे और उस पर ही बैठोगे। इसे कहते हैं प्रायोरिटाइज करना। तो जब आप इस पर रिफ्लेक्ट करोगे तो आप अपना वक्त अच्छी चीज़ों पे, वैल्यूबल चीज़ों पे एलोकेट कर सकते हो। आपका वक्त आप बहुत वाइजली खर्च करोगे। फिर हमारी चॉइसेस और एक्शंस, और किन चॉइसेस और किन एक्शंस पे हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर छोड़ सकता है और हमारे अतराफ के लोगों के ऊपर भी बहुत गहरा असर छोड़ेगा। जैसे कि अगर कोई पेरेंट है और उसका ख्याल ये है कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड ना करके पैसा कमाने में टाइम स्पेंड करना चाहता है ताकि उस औलाद के लिए वो दौलत छोड़ पाए, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग पर्सपेक्टिव है उसका, कि इस वजह से, इस दौलत की वजह से शायद उसकी ज़िंदगी, उसके बच्चे की ज़िंदगी अच्छी होगी। बल्कि उस पेरेंट को उस बच्चे के साथ वक्त स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक औलाद को अगर अपने पेरेंट्स से वक्त नहीं मिलता तो वो काफ़ी साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज बच्चे में हो सकते हैं फ्यूचर में जा कर के, जिससे वो ना अपने आगे की रिलेशनशिप में स्टेबल रहेगा, ना उस दौलत को भी ना संभाल पाएगा। तो ये पर्सपेक्टिव आपकी चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप ये चेंजेस करोगे तो आप टाइम खर्च करोगे पर्सनल ग्रोथ पे, वैल्यूबल एक्सपीरियंसेस पे, और कुछ ऐसे काम जिससे समाज का भला हो। और यही ज़िंदगी, इन्हीं चीज़ों पे बिताया हुआ वक्त वाली ज़िंदगी एक वेल लिव ज़िंदगी कही जाती है। मौत तो आनी है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो या एथियस्ट भी हो, तो मौत एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कभी भी आ सकती है, नेक्स्ट मिनट आ सकती है, शाम में आ सकती है, सुबह में आ सकती है, कभी भी आ सकती है। वो कहते हैं ना कि अगर आप सुबह उठो तो ये मत सोचो, ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप रात को सोने जाओगे। अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप सुबह उठोगे। मौत कभी भी आ सकती है और मौत ज़िंदगी का पार्ट है। कोई सी डरने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन उससे सीखने वाली चीज़ है। जैसे पैदा होना ज़िंदगी का पार्ट है, वैसे मरना भी ज़िंदगी का पार्ट है। वो कहते हैं ना कि ये अंडे का छिलका नहीं, ये अंडा ही है। छिलका, जर्दी, उसका योक, एग वाइट, ये सब मिला के अंडा बनता है। तो छिलके को आप सेपरेट नहीं कर सकते। वैसे ही ज़िंदगी से मौत को सेपरेट नहीं कर सकते, ये ज़िंदगी का ही पार्ट है। तो जब आप मौत को एक्सेप्ट करते हो कि मौत कभी भी आ सकती है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो वक्त है जो मेरे को दिया गया है,
ये बहुत कम है, बहुत फाइनाइट है और बहुत वैल्यूबल है। क्योंकि अगर आप आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो, जब जो कि मोस्ट लोग करते हैं, और लोग अपना कॉन्सेप्ट ये है कि ज़िंदगी में किए हुए काम के वजह से हमको आखिरत में रिवॉर्ड मिलेगा, हमको स्वर्ग या नर्क उस बेसिस पे मिलेगा, और स्वर्ग में भी क्या आपका स्टैचर रहेगा इस बात के ऊपर रहेगा कि आपने ज़िंदगी में कैसे काम किए हैं। तो इसका मायने ये हो गया कि एक बार मौत आ गई तो आप इवॉल्व नहीं हो सकते, आप और डेवलप नहीं हो सकते, वो आपका दी एंड है आपकी ग्रोथ का। अब आपने जो कर दिया उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड इनफाइनाइट लाइफ का रहेगा, लामहदूद ज़िंदगी, हमेशा हमेशा रहने वाली। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सच में समझ में आ जाए तो ये आपको कॉन्सेप्ट ने आपको हिला देना चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज़ कंप्लीटली रीऑर्गेनाइज होनी चाहिए, आपने उसके ऊपर बिल्कुल गौर करना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद और कोई अच्छे काम नहीं हैं इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में आपको सारे अच्छे काम और वैल्यूबल काम करने हैं। इनफाइनाइट के आगे ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जैसे कि इनफाइनाइट बोले तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ 80 साल 100 साल मैक्स इस दुनिया में। आप इमेजिन करो कितना भी बड़ा नंबर, ट्रिलियन ट्रिलियन, दिन भर ट्रिलियन बोलते रहो और एंड ऑफ द डे बोलो ये मैंने नंबर इमेजिन किया है इस ज़िंदगी का। अगर उतनी लंबी भी ये ज़िंदगी होती तो इनफाइनाइट के आगे वो कुछ नहीं, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर हो वो इनफाइनाइट के आगे ज़ीरो से ही नज़दीक होता है। दैट नंबर विल ऑलवेज बी क्लोजर टू ज़ीरो व्हेन कंपेयर्ड टू इन्फिनिटी। तो ये ज़िंदगी अगर आप बोलो इन्फिनिटी के आगे एक पलक झपकने के बराबर भी है तो भी आपने ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम। इतना कम टाइम आपको मिलता है, आपको उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली करना चाहिए। आपका वक्त आपने अपना ईमान बढ़ाने के लिए करना चाहिए, अच्छे कामों पे करना चाहिए, और ऐसे कामों पे करना चाहिए जिसका इम्पैक्ट आपके जाने के बाद भी रहे, आपके मरने के बाद भी रहे। वो कहते हैं ना कि सिर्फ 3 चीज़ों का कंटिन्यूसली आपको बेनिफिट मिलता है। एक तो अगर आपने कुछ ऐसा नॉलेज दुनिया में छोड़ा हो जिससे दुनिया वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा, आपने कोई काम ऐसा किया हो, कोई जैसे कि कोई ट्यूबवेल खोल दी हो, या कोई ऐसा काम किया हो जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, फिज़िकल चीज़, उसका आपको अजर मिलेगा। और तीसरा, एक ऐसी औलाद जो अच्छे काम करती हो, उसका आपको अजर मिलेगा। और अच्छी औलाद तो बोलने से और सिखाने से नहीं होती, अच्छी औलाद बनती है अच्छे एग्जाम्पल से, वो माँ बाप को देख के ही सीखती है। इसीलिए वक्त को बहुत ही सोच समझ के, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे कामों पे ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम और बहुत वैल्यूबल है।